नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज़। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। जैसा कि आपको पता है कि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। यह छठ का महापर्व 4 दिवसीय होता है। आज हम आए हैं मशीनरी बीर बाबा फुलवरिया में। यहाँ पे भी हजारों की संख्या में महिलाएं पूजा करने आती हैं। यहाँ आने का मुख्य कारण हमारा था कि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा, महापौर के द्वारा साफ सफाई की जा रही है घाटों पे, शहरी घाटों पे या तालाबों पे या गंगा किनारे। यहाँ पे मशीनरी बीर बाबा के जो फुलवरिया पे हम आए हैं, यहाँ के घाट जहाँ पे महिलाएं पूजा करने आती हैं, वहाँ की गंदगी आप देखिए। आइए हम आपको इससे रूबरू कराएंगे कि यहाँ पे नगर निगम के द्वारा कोई भी साफ़ सफाई नहीं हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो अपना चंदा इकट्ठा करके यहाँ पे घाट की साफ़ सफाई कर रहे हैं और लाइटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखिए, यही वरुणा नदी है जहाँ पे लाखों महिलाएं सूर्य भगवान को अर्घ देंगी इसी गंदगी में। तो क्या नगर निगम के द्वारा यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की गई है? यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानेंगे कि क्या कारण है कि नगर निगम यहाँ तक नहीं पहुँचा और साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं की है। आइए हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इस घाट की सफाई क्यों नहीं हुई है। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शुभम सिंह बागी है। जी, यहाँ पे कितनी की संख्या यहाँ पे पूजा करने आती है? हमारे यहाँ 4,500 से 5,000 की भीड़ होती है छठ पूजा के टाइम पे। छठ पूजा में इतनी भीड़ होती है और साफ़ सफाई का दौर ऐसा है कि यहाँ साफ़ सफाई ही नहीं हुई है। मैडम, जैसा हम देख रहे हैं, सरकार हमारी केंद्र से लेकर प्रदेश में और हमारे लोकल में जो हमारे पार्षद भी हैं वो भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है। उसके बाद भी सरकार पूर्णतः रूप से विफल है। आप देख रहे हैं कि हम मजबूरी है हमारी बहन, हमारी महिलाओं का, कि हम इस नाले में अर्घ देने के लिए मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि 130 करोड़ की परियोजनाएं शहर के लिए आई हैं, जिसमें नाले, कुंड और नदियों की साफ़ सफाई भी उसमें इंक्लूड है। तो क्या कारण है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुई है, वो भी छठ जैसा महापर्व? मैम, धरातल पे तो मेरी सरकार की कोई योजना ऐसी नहीं दिख रही है। जैसे नदी नालों के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन सब सिर्फ पेपरों में रह जा रहे हैं, फाइलों में दबे रह जा रहे हैं। आप लोग के द्वारा क्या नगर निगम को अवगत कराया गया है? नगर निगम के कई बार पत्रक भी दिया गया है। विगत 3 दिनों से मैं नगर आयुक्त को फ़ोन भी कर रहा हूँ और कल से तो नगर आयुक्त ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। तो यहाँ तक नहीं पहुँचे, क्या कारण है? मैडम, हमारा ये घाट पूर्णतः रूप से राजनीति का शिकार हो गया है। मुझे तो यही लगता है। क्यों 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 लगता है आपको ऐसा? बगल में हमारा एक डिफेंस कॉलोनी है, वहाँ पे ऐसा लगता है हमारे नेताओं को कि वो भाजपा का वोट बैंक है। और ये क्योंकि हमारे सरैया में आता है, यादव बस्ती है, यादव लोग ज़्यादा हैं, तो उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। शायद ये एक कारण, मुख्य कारण हो सकता है राजनीति का शिकार होने का। यहाँ पे राजनीति का शिकार ऐसा लोग बता रहे हैं। आइए हम कुछ और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कारण है कि कितने वर्ष हो गए आप लोग को यहाँ पे पूजा करते? लगभग 20 वर्ष। 20 वर्ष से अभी तक यहाँ पे कुछ कार्य नहीं हुआ। जिस तरह से भाजपा की सरकार विकास की बात करती है, साफ सफाई की बात करती है, स्वच्छता की बात करती है उस पे अगर ये स्वच्छता है तो फिर आगे क्या है? भाजपा की सरकार कहें तो जुमलों की सरकार है और बस जुमले ही दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ पेपरों पे रहते हैं। अगर ऐसा ही नहीं होता तो मोदी जी आते हैं और तंबू और डेरा लगा दिया जाता है। उनको धरातल पे उतर करके सारी चीज़ें दिखानी चाहिए उनको। आप लोग नगर निगम में इसकी शिकायत की है कि जिस तरह से यहाँ पे महिलाएं पूजा करेंगी, सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, इतनी गंदगी में कैसे पॉसिबल है? तो ये आप मीडिया वाले हैं और इसको दिखाने का बखूबी आप लोग काम कर सकते हैं। अगर मीडिया हम लोग का सहयोग करेगी तो प्रशासन भी यहाँ तक जरूर जाएगी। आप लोग कितने वर्षों से मांग कर रहे हैं? क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांग तो काफ़ी सालों से कर रहे हैं, लेकिन आज तक देख लीजिए यहाँ पे घाटों पे एक ईंटों की व्यवस्था नहीं की गई है। जो गंदगी हम देख रहे हैं, इसकी सफाई क्यों नहीं हुई? इसका आप लोगों ने अवगत कराया नगर निगम को? अवगत कराया गया है नगर निगम की तरफ से। ये है कि झाड़ू वगैरह लगवा दिया गया है और उसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ है। तो ये साफ सफाई आप स्थानीय लोग मिलकर कर रहे स्थानीय हैं? लोग जितने भी हैं यहाँ पे लाइट की व्यवस्था से लेकर के साफ सफाई तक जो भी है वो हमारे स्थानीय नागरिक मिलकर के सारे काम कराते हैं। यहाँ तक कि जो भी माताएं बहनें आती हैं यहाँ पे, उनकी व्यवस्था में जो भी हम लोग स्थानीय नागरिक कर सकते हैं, हम उनके लिए बखूबी प्रयास करते हैं कि उनकी सेवा। कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ मुद्दे हैं और वो भी कुछ कहना चाहते हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कारण है कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था क्या मिलती है पूजा पाठ में आप लोग को? जी, हम एप्लीकेशन देते हैं, कैंट थाना हमारा पड़ता है, वहाँ से सुरक्षा कर्मी 20-25 की संख्या में आती हैं लोग। तो ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई है यहाँ पे? साफ़ सफाई नगर निगम से 4-5-6 लोग जो भी मिले हैं, वो झाड़ू वाला ही काम हुआ ज़्यादातर
तो आप अवगत नहीं कराएं कि यहाँ पे गंदगी, यहाँ की फोटो वीडियो क्या नगर महापौर को नहीं दी गई है? अब महापौर को तो खुद दौरा करना चाहिए घाटों पे। निरीक्षण करने के लिए तो वो कई जगह जा रहे हैं, कई घाटों पे भी जा रहे हैं, नदियों पे भी जा रहे हैं, आपके गंगा पे भी जा रहे हैं, यहाँ पे नहीं आए हैं। अभी तक तो नहीं आए। तो क्या अवगत कराया है उनको आप लोगों ने? अवगत क्या है, बराबर नगर आयुक्त से हमारे मित्र भाई बराबर फ़ोन से आपके बात मित्र भाई कह रहे हैं कि ये घाट राजनीति का शिकार हो गया है। राजनीति का शिकार क्या है, माननीय अनिल राजभर जी यहीं इसी मंच के माध्यम से आए थे, उनकी फ़ोटो भी है। तो उन्होंने मात्र यहाँ कहे थे घाट हम जल्द से जल्द बनवा देंगे, और ये राजनीति का शिकार जहाँ 10, 15, 20, 25 की संख्या जो भी हो, और जहाँ 6000 लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे व्यवस्था नहीं की है, वो दूसरे जगह लेके चले गए। अनिल राजभर से दोबारा आप लोगों ने मिला? मिले थे, क्या आश्वासन बोले? दिए थे, कहते हैं अच्छा इस बार हो गया है, अगली बार करेंगे, करते करते ये समय बीता जा रहा है। क्या मांग है आपकी मुख्य? हमें मंत्री से मांग है, अगर आपका कार्यकाल बचा है तो हमारे इस अगले कार्यकाल तक इसको पूरा कराने की कृपा करें। क्या क्या मांग है आपकी जैसे हमारे यहाँ पहले तो घाट है, जो रास्ते हैं, नाला अधूरा पे छोड़ दिया गया जो महक रहा है यहाँ पे खड़े होने पे, इस नाले को पक्का करके और बढ़िया से इसको नदी में गिराया जाए, जो भी गिरा रहे हैं लोग। ये जो सड़क की व्यवस्था है, सड़क के लिए आप लोगों ने कुछ किया? सड़क के लिए वहाँ पे जो पहले थे प्रधान, जो हमारे इससे पहले थे, इन्होंने अपना और कुछ स्थानीय लोग अपना मट्टी पाट के इस पे इंटरलॉकिंग का काम हुआ प्रधानी में। यहाँ का पार्षद क्या कर रहा है, किस पार्टी से है? पार्षद हमारे यहाँ के बीजेपी के हैं, मंजू कनौजिया जी हैं। क्या वो कुछ कार्य नहीं करते हैं यहाँ पे? अभी तक तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। वो आते हैं निरीक्षण करने यहाँ पे? आए थे, परसों आए थे, घूम घाम के गए 10 मिनट 20 मिनट, फिर चले गए इसके बाद। उनके द्वारा वो नहीं आए थे, उनके पति आए थे। उनके द्वारा इस घाट को लेके कुछ प्राथमिकता है? प्राथमिकता क्या है, वो भी बीजेपी के हैं, सांसद वो मंत्री जी भी यहाँ थे, बीजेपी के ही थे। हमसे उनसे आशा तो बहुत लगाए थे हम लोग, उनका सेवा भाव भी किया गया, मगर क्या उम्मीद किया जाए, जो यहाँ से उठ के जहाँ ज़्यादा भीड़, फुलवरिया में कहीं भी पूछेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ भीड़ होता है। माननीय सांसद जी को कार्य को देने से पहले यहाँ के लोगों से पूछना चाहिए किस क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ होती है, उस जो भी अपनी योजना दे रहे हैं तो जनता तक पहुँचे, जो भी पैसा फुलवरिया तो बहुत विकसित एरिया हो गया है, आपका जी 4 नहीं लेन हो मैडम गया। जी, हम लोग एक नाला हमारे यहाँ कन्हैया मौर्य के यहाँ है, हम लोग जन सुनवाई से लेके तमाम चीज़ों को देते हैं, नगर आयुक्त को भी एप्लीकेशन देते हैं, और पता नहीं क्या है फुलवरिया का कोई भी काम पीछे हो जाता है हमारा। तो मतलब उनकी बात सही है, ये यहाँ फुलवरिया में जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? ये अब जो भी समझ लीजिए, उसको तो हम लोग क्या बताया जाए। तो ये थे स्थानीय लोग जो यहाँ के लोगों ने समस्याएं अपनी बताई हैं और कहा है कि ये जो फुलवरिया क्षेत्र है वो राजनीति के बलि चढ़ गया है, कि चूँकि यहाँ पे यादव लोग ज़्यादा हैं, इस वजह से यहाँ पे बीजेपी के लोग कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है और इसी गंदगी में भगवान सूर्य को अर्घ देंगी महिलाएं इसी पानी में खड़े होकर। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।